हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ आए दिन हमें किसी न किसी तरह से हिदायत दी जाती है, धमकी दी जाती है। ईसा को भी राजा हेरोद ने धमकी दी कि तुम मेरे प्रदेश छोड़कर चले जाओ, अपना काम बंद करो। इस पर ईसा ने कहा, उस सियार से कह दो मैं आज और कल काम करूँगा, परसों मेरा काम समाप्त हो जाएगा। ये शेर की दहाड़ है, ये निडरता का लक्षण है, ये आत्मबोध और आत्मचेतना का लक्षण है। आज हम इस पर चिंतन करें। 30वां सामान्य सप्ताह 31 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 10 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35 तक। कहावत है, सिंह इज किंग। शेर यानी सिंह जंगल का राजा है। यह हकीकत है कि जंगल में शेर राजा है और शेर की कुछ विशेष गुण है, खासियत है जो उसे राजा बनाता है। पहली बात तो यह कि जब शेर दहाड़ता है तो सारा जंगल कांप उठता है। दूसरे सारे जानवर शेर की बात मानते हैं, जिसमें शेर का एक विशेष चरित्र उसके साथ होता है। उसकी गरिमा, उसका लक्षण कुछ अलग है। शेर को आत्मबोध है। किसी ने शेर से पूछा कि तुम जंगल के राजा क्यों हो? तो शेर ने जवाब दिया, मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं राजा हूं। इसलिए जो स्वयं को जानता है वही राजा। जो जिसे आत्मचेतना है, आत्मबोध है, वही राजा। जिसे आत्मबोध नहीं, आत्मचेतना नहीं, वही रंक, गरीब। आज के सुसमाचार में ईसा को राजा हेरोद की ओर से धमकी दी गई कि वे अपना काम बंद करें और ईसा से कहा गया कि उनके प्रदेश गलीलिया के इलाके से चले जाएं। ईसा ने उनकी धमकी सुनकर शेर की तरह दहाड़ा और हेरोद से कहा, कह दो उस सियार को 2 दिन मैं काम करूंगा, तीसरा दिन मेरा काम समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब संत मती ने अपना सुसमाचार लिखा तो ईसा के बारे में ऐसे लिखा कि ईसा यूदा के राजा हैं, ईसा यूदा के शक्तिशाली शेर हैं और उनकी वाणी एक दहाड़ है। प्रभु कहता है, वे इतने निडर थे और वे इतने निडर कैसे थे, यही हमें चिंतन करना है। कह दो उस सियार से, यह एक दहाड़ है। जब हमें स्वयं का पता है कि हम कौन हैं, जब हमें स्वयं का पता है, ईसा को स्वयं का पता था कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, तो वही बात हमें अनुभव करना है। जो उससे हुआ वही हमें होना है कि मैं कौन हूं। आत्मविश्वास है, आत्मचेतना है, आत्मबोध है, तो यही हमारे अंदर आत्मबल लाता है। उन्हें पता था कि 3 साल मुझे काम करना है, इसी समय अपने उद्देश्य को पूरा करना है और जो मुझे करना है वो करना ही है, किसी से नहीं डरना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम कुछ समय निकालें, स्वयं को जानें, मौन हो जाएं। हम आत्मा हैं, आत्मा को जानें। चित्त हैं, चेतना को जानें। शरीर और मन के आगे हैं। हमारे अंदर अनंत का बीज है। हम ईश्वर के जैसे ही हैं। हमारे अंदर निडरता, आत्मबोध और आत्म चेतना बढ़े कि हमारे अंदर के डर दूर हो जाएं और हम ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाएं, क्योंकि हम वही हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। आमीन।